सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पत्र लेखन का भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। भाग 1 में हमने जाना कि पत्र लेखन एक व्यक्ति द्वारा भावना रूपी शब्दों को दूसरे व्यक्ति के समक्ष लिखकर प्रकट किया जाता है। इसे ही हम पत्र कहते हैं। पत्र के 2 प्रकार होते हैं, औपचारिक पत्र तथा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की हमने वीडियो पहले भाग में, और अब हम भाग 2 में अनौपचारिक पत्र के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। अनौपचारिक पत्र, जो पत्र हम किसी मित्र, रिश्तेदार या अन्य परिजनों को लिखते हैं, उन्हें हम अनौपचारिक पत्र, व्यक्तिगत या पारिवारिक पत्र कहते हैं, जैसे निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र। माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, मित्र आदि को लिखे गए सभी पत्र अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, शुभकामना पत्र, धन्यवाद पत्र और संवेदना पत्र आदि भी आते हैं। बच्चों, पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखें। पत्र की भाषा सरल, आसान, स्पष्ट तथा प्रभावी होनी चाहिए, ताकि जिसे हम पत्र लिख रहे हैं वो आसानी से समझ सके। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले पत्र में बाईं ओर अपना पता व तिथि लिखनी चाहिए। उचित संबोधन का प्रयोग करना चाहिए, जैसे अनौपचारिक पत्र में छोटों के लिए प्रिय, बंधुवर तथा बड़ों के लिए आदरणीय, पूजनीय आदि का प्रयोग करना चाहिए। अनौपचारिक पत्रों में बड़ों के अभिवादन के लिए सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, छोटों के लिए आशीर्वाद, सदा खुश या सुखी रहो व बराबर वालों के लिए सप्रेम नमस्ते, नमस्कार आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अनौपचारिक पत्रों के समापन में उचित शब्दों, जैसे वे अगर आपके बड़े हैं तो आप उन्हें लिखोगे बड़ों को प्रणाम, और यदि आपसे छोटे हैं तो छोटों को प्यार आदि का प्रयोग करना चाहिए। बच्चों, अनौपचारिक पत्र के प्रारूप के द्वारा आप इसे और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें भेजने वाले का पता लिखना चाहिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बसंत विहार, बिलासपुर। उसके पश्चात पत्र लिखने की तिथि लिखना चाहिए, 1 जून 2020 जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद उचित संबोधन का प्रयोग करना चाहिए, जैसे आपसे छोटे हैं तो प्रिय और अगर आपसे बड़े हैं तो आदरणीय संबोधन का प्रयोग करना चाहिए। अभिवादन, इसके पश्चात आपको अभिवादन करना चाहिए, जैसे आपसे छोटे हैं तो सस्नेह और अगर आपसे बड़े हैं तो सादर प्रणाम। उसके पश्चात जो संदेश आप पत्र के द्वारा भेजना चाहते हैं उसे लिखना है। तो इसे पहले अनुच्छेद में आप क्या करेंगे कि पहले आप अपना कुशल मंगल भेजेंगे और उनके कुशल मंगल की जानकारी लेंगे, और दूसरे अनुच्छेद में विषय का विस्तार करेंगे जो आप संदेश देना चाहते हैं। उसके पश्चात आप पत्र का समापन करते समय बड़ों को नमस्ते या प्रणाम और छोटों को प्यार लिखेंगे। उसके बाद आप अपना संबंध, जो आपका पत्र को भेज रहे हैं, जिसे भेज रहे हैं उससे आपका क्या संबंध है, उसे आपको लिखना चाहिए। उसके पश्चात पत्र भेजने वाले का पता लिखना चाहिए। इस प्रकार अनौपचारिक पत्र अब आप लोग सभी समझ गए होंगे। तो बच्चों, आप लोगों को एक होमवर्क दिया जा रहा है, गृह कार्य दिया जा रहा है अनौपचारिक पत्र का। इसका विषय है अपने शैक्षणिक भ्रमण के बारे में बताते हुए दादी जी को पत्र लिखें। बच्चों, इस पत्र को आप एक एक लाइन छोड़ करके अपने हिंदी कॉपी में नोट करेंगे। धन्यवाद।